गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना चुके हैं। तो अगर वो आप नहीं देख पाए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसे मेंशन कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समन्वयन संख्या, जिसको उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं। 1D यानी कि एक विमा में समवृत्त संकुलन, 2 विमा में समवृत्त संकुलन और 3 विमा में समवृत्त संकुलन। तो इसको समझने से पहले आप समन्वयन संख्या को समझिए। अब समन्वयन संख्या वास्तव में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ठोस में ऐसे बहुत सारे अणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से ऐसे सटे हुए रहते हैं। समन्वयन संख्या वास्तव में क्या बताता है, कोई भी एक परमाणु उनके निकटतम परमाणुओं से जितने बारी टच कर रहा होगा, जैसे कि आप यहां देखेंगे तो ये परमाणु जो है ये इसको टच कर रहा है, इस परमाणु को टच कर रहा है, इस परमाणु को टच कर रहा है और इस परमाणु को टच कर रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे कि इस तरह की जो पैकिंग होती है या इस तरह का जो ठोस है, इसकी जो समन्वयन संख्या है वो 4 है। तो यानी कि कोई भी गोला अपने या कोई भी परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं को वास्तविकता में स्पर्श करता है उसको हम कहते हैं वो उसकी समन्वयन संख्या है या उसकी उप सह संयोजन संख्या है। तो ये पोर्शन आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अब हमें समझना है कि समवृत्त संकुलन क्या होता है। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको समवृत्त या निविड संकुलन भी कहते हैं। निविड का मतलब होता है क्लोज्ड और संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। एक तरह से आप ऐसे समझिए। तो वास्तव में ये जो समवृत्त संकुलन होता है ये हमें ये बताता है कि किसी भी ठोस के अंदर जो परमाणु हैं वो किस तरह से संकुलित हैं, यानी कि किस तरह से उन्हें पैक किया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक खाली मिठाई का डिब्बा है और आपके सामने बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं और आपको उसके अंदर पैक करना है। आप उसे कितनी तरह से पैक कर सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि ये 1D यानी कि एक विमा में, 2 विमा में, 3 विमा में ये क्या संकुलन है। तो ये केवल आपके समझने के लिए है। नॉर्मली हर तरह के संकुलन 3D में ही होते हैं। एक उठाकर हम स्टार्ट ही करते हैं। तो पहले देखते हैं एक विमा में जो निविड संकुलन है ये कैसे होगा। तो विमा आप जानते हैं, विमाएं आपकी 3 होती है। एक आपकी ये रही आपकी वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की तरफ, एक आपकी एक्स विमा यानी कि ऐसा, और तीसरी जेड विमा यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ। तो एक विमा में निविड संकुलन का मतलब है कि आप गोलों को या परमाणुओं को केवल एक ही विमा में संकुलित करें। जैसे कि ये मैंने कर दिया, ये एक्स जो विमा है उसमें हमने परमाणुओं को संकुलित कर दिया। तो आप अगर इस तरह से देखेंगे तो कोई भी परमाणुओं की जो समन्वयन संख्या होगी वो कितनी होगी, हर एक परमाणु यहाँ पर केवल 2 ही परमाणुओं को टच कर पा रहा है। तो इसकी समन्वयन संख्या आप कह सकते हैं कि 2 है। हालांकि किसी भी तरह का संकुलन एक विमा में तो होता नहीं है। आप अगर पैकिंग करेंगे तो वो 2 विमा में या 3 विमा में होगा, मुख्यतः 3 ही विमा में होगा, मगर समझाने के लिए आप इसे समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप एक विमा के बाद 2D यानी कि 2 विमा में संकुलन देखते हैं। 2 विमा समवृत्त संकुलन। तो इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं, दोनों भी मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक होता है वर्ग समवृत्त संकुलन और दूसरा होता है षटकोणीय समवृत्त, क्षमा कीजिएगा, समवृत्त संकुलन। ठीक है, यानी कि आपको समझ आ गया समवृत्त संकुलन का मतलब क्या है। आपको परमाणुओं को अरेंज करना है। आप बस ऐसा ही समझिए कि आपके पास एक खाली मिठाई का डिब्बा है और उसके अंदर आपको बहुत सारे लड्डू आपके पास रखे हुए हैं। उसको आपको अरेंज करना है कि आप उस डिब्बे के अंदर कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो उसको अरेंज करने की 2 व्यवस्था हो सकती है। जैसे कि एक पहली व्यवस्था मैं यहाँ बना रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने एक परमाणुओं की ऐसे कतार लगा दी
और उसके ठीक नीचे एकदम वैसे ही दूसरे परमाणुओं की कतार लगा दी, ठीक उसी के नीचे तीसरे परमाणुओं की कतार लगा दी, और ठीक उसी के नीचे ऐसे चौथे परमाणुओं की मैंने कतार लगा दी है। तो इस तरह का जो आपका संकुलन होता है, यानी कि इस तरह की जो पैकिंग होती है, उसको हम कहते हैं वर्ग समृद्ध संकुलन। समझ में आया? यानी कि जैसा पहली वाली कतार है, ठीक उसी के नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी और ऐसे। तो इस तरह के संकुलन को हम कहेंगे वर्ग समृद्ध संकुलन। इसको आप घर पर भी करके देख सकते हैं। मिठाई का डिब्बा ले लीजिए या फिर एक कोई डिब्बा ले लीजिए, उसमें बॉल्स लगाकर देख लीजिए। तो खैर, इस तरह के संकुलन को आप समझ गए कि वर्ग समृद्ध संकुलन कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इसकी समन्वयन संख्या क्या है, यानी कि सॉरी समन्वयन संख्या। हाँ, इसकी समन्वयन संख्या क्या है? तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। आप किसी भी एक परमाणु को पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ऐसे आप किसी भी परमाणु को अगर उठा के देखेंगे तो वो अपने साइड में केवल 4 ही परमाणुओं को टच कर रहा होगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इसकी समन्वयन संख्या क्या है? 4। इसीलिए इसे वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसके हर एक परमाणुओं के केंद्र बिंदुओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपको दिख रहा है एक वर्ग है, तो इसीलिए हम इसको वर्ग समृद्ध संकुलन भी कहते हैं। अब दूसरा वाला जरा ध्यान से देखेंगे, षटकोणीय समृद्ध संकुलन। अब ये क्या होता है? तो एक बार मैं फिर से आपको एक लेयर बना के दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे परमाणु थे, मैंने उनकी एक लेयर बना दी। अब की बार मैं इसका व्यवस्था ऐसे ना कर कर कुछ इस तरह कर रहा हूं कि 2 गोलों के बीच में एक गोला लगा के रखूं। जैसे कि ये देखिए, इससे मेरे स्थान की बहुत बचत हो रही है अगर आप ध्यान में देखेंगे तो। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही कर दिया। ये मैं इसको ऐसे लगाता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक जो पैकिंग का एक जो दूसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं षटकोणीय समृद्ध संकुलन। अब जरा आप ध्यान में लगकर मुझे यहां बताइएगा कि इसका समन्वयन संख्या कितना है। आप जरा काउंट करके देखिएगा, कोई भी एक परमाणु उठाइए और देखिए कि वो अपने आसपास के कितने परमाणुओं को टच कर रहा है। तो आपने बिल्कुल सही बताया। मैं इस परमाणु को अगर उठाऊं तो मैं देखूंगा ये इसको टच कर रहा है, 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 इसको और इसको। यानी कि इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? 6। और इसको षटकोणीय समृद्ध संकुलन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसके केंद्रों को मिलाएं तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा षटकोण यहाँ पर बन रहा है, जी ना। इसलिए इसको हम बोलते हैं षटकोणीय समृद्ध संकुलन। तो ये तो नॉर्मली क्या हुआ, हमने केवल एक लेयर बनाई। आप इसको समझ रहे ना? हमने एक बॉक्स लिया और उसके ऊपर हमने एक लेयर बना दी। मगर वास्तव में अभी तो आपका डब्बा खाली होगा ना। जैसे मेरे पास डब्बे तो नहीं, जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है ऐसे, या ये रहा डब्बा, और इसके नीचे मैंने एक लेयर बिछाई है केवल, यानी कि मैंने 2 विमा में संकुलन किया है। मगर वास्तव में जो ठोस होते हैं वो 3 विमा में होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो उस लेयर के ऊपर अब मैं दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर ऐसे करके लगा सकता हूँ। उसको हम स्टडी करेंगे 3D निविड़ संकुलन में, यानी कि 3 विमा समृद्ध संकुलन में।